हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं द स्टार्टअप स्टोरी। जब जीवन अपनी रूटीन से हटकर एक रीसेट बटन मांगती है तो थोड़ा वक्त लगता है। सुबह सुबह का मॉर्निंग अलार्म, बच्चों का गुस्सा क्योंकि उनको नींद से जल्दी उठना पड़ा, बच्चों का तैयार होना और नाश्ता पैक करने को मम्मियों का परेशान होना, घंटों ट्रैफिक में ऑफिस पहुंचना, काम के बाद मॉल्स और पब्स जो एक रूटीन था अब वो एक पास्ट हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से कुछ चेंजेस, जी हाँ वेलकम चेंजेस आए हमारी लाइफ में। मसलन क्वालिटी फैमिली टाइम, एक ही छत के नीचे बच्चे और पेरेंट्स समोसा पकौड़े गुलाब जामुन बनाते हुए। क्या एग्जीक्यूटिव, क्या फाउंडर, क्या सीईओ लाइफ ने एक ही झटके में रूटीन को फास्ट बना दिया। इन सब के बीच आया वर्क फ्रॉम होम। क्या होगा इंडियन इकोनॉमी का हाल? क्या वर्क फ्रॉम होम बन पाएगा नया रूटीन? हमारी रिपोर्ट आज इसी वर्क फ्रॉम होम पे। स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम एक एक्सटेंडेड हॉलीडे की तरह है, लेकिन जिस हाल से इंडियन इकोनॉमी गुजर रही है, वर्क फ्रॉम होम हमारी जरूरत बनती जा रही है। लॉकडाउन के बाद जहां काफी सारे वाइट कॉलर लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वहीं आइए देखते हैं कौन से लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। फार्मर्स जो इस कंट्री का बैकबोन है, डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं, रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग, रिटेल कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले वर्कर, मैकेनिक, डिलीवरी बॉय, कुरियर बॉय और भी बहुत सारे ब्लू कॉलर लोग। ब्लू कॉलर वर्ड यूज किया जाता है उनके लिए जिनका डेस्क जॉब नहीं माना जाता। वो हमारी आपकी तरह लैपटॉप में बैठकर काम नहीं करते, उनको फील्ड पे निकलना होता है और वहां जाकर काम करना होता है। ये लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते। और आपको बताता चलूं कि इंडिया में वाइट कॉलर सिर्फ 22% हैं, मतलब 78% लोग ब्लू कॉलर लोग हैं। तो इनके लिए वर्क फ्रॉम होम शायद नहीं बना है। वर्क फ्रॉम होम एक रोमांटिक बॉलीवुड मूवी की तरह है जो इंटरवल तक तो ठीक चलती है मगर बाद में बस हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, नहीं तो एक टाइम के बाद इंसान परेशान हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम में पर्टिकुलरली वर्किंग वीमेन के लिए और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड जी अब घर पे दिन में कई बार कॉफ़ी पीते हैं, बच्चे वीडियो गेम खेल खेल के बोर हो गए हैं, स्विगी जोमेटो की डिलीवरी है नहीं और बच्चों को प्री मील स्नैक्स चाहिए। साइकोलॉजिकली भी मेन एंड वीमेन दोनों के लिए लंबे टाइम तक वर्क फ्रॉम होम से मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, ऐसा मानना है कुछ साइकोलॉजिस्ट का। जैसे ऑफिस में लॉबी में जाकर टाइम पर चाय पीना और चाय पे चर्चा करना, ऐसी चीजों की टेम्पटेशन होनी शुरू हो सकती है। सो वर्क फ्रॉम होम में ड्रेसअप होकर बैठें, घर में ही एक ऑफिस स्पेस बनाएं, डिटेल टाइम टेबल बनाएं और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। अभी हम लोग लॉकडाउन के सेकेंड फेज के आखिरी चरण में हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है क्या लॉकडाउन खत्म होगा? क्या दोबारा से गुड़गांव के साइबर हब में पहले जैसी रौनक होगी? तो इस पे जवाब है शायद नहीं। गुड़गांव में 51 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं और रेड जोन में है। साथ ही में दिल्ली है और दिल्ली में अब तक 100 हॉटस्पॉट हो चुके हैं। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ वीएस कुंडू ने भी कहा है कि उनको लगता है कि जुलाई तक कंपनीज को वर्क फ्रॉम होम गाइडलाइंस को फॉलो करनी होगी। अभी सीएम्स के साथ हुई मीटिंग में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बात की है उससे तो ये लगता है कि यह लॉकडाउन अभी और भी आगे बढ़ने वाला है। हालांकि कुछ सेक्टर्स जैसे रेलवेज, फार्मर्स
कंस्ट्रक्शंस, इन सेक्टर्स में थोड़ी ईज दी जाएगी लॉकडाउन में। हालांकि यहाँ पर भी गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए। क्या है ये गाइडलाइंस? कुछ हैं ऑपरेशनल रूल्स इनके, जैसे 6 फीट के अंदर एम्प्लॉइज नहीं बैठेंगे, मतलब 2 एम्प्लॉय के बीच में कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी है। 10 या उससे ज्यादा लोग की मीटिंग नहीं कराई जा सकती। लंच ब्रेक्स को स्टैगर करना होगा, टुकड़ों में तोड़ना होगा जिससे गैदरिंग ना हो। एम्प्लॉइज को शिफ्ट में काम कराई जाए, कम से कम 2 शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का गैप रखा जाए। लोगों को एनकरेज किया जाए सीढ़ियों पे चढ़िए, ये आपके सेहत के लिए भी बढ़िया है। लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 लोगों से ज्यादा लोग उपयोग ना करें। ऑफिस में जो नॉन एसेंशियल विजिट्स हैं सेल्स प्रमोशंस के लिए, उस पे रोक लगाई जाए। और कई सारी कंपनियों के स्टाफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। ऐसे में कंपनियों से आग्रह किया गया है कि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जगह खुद का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएं और इसकी कैपेसिटी 40 से 50% तक कम रखें। अब गाइडलाइंस हेल्थ और हाइजीन के ऊपर। मास्क सबके लिए मैंडेटरी है। मास्क नहीं तो नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल वाला मास्क, ऑल्टरनेटिव मास्क बोल सकते हैं इसको हम। हैंड सैनिटाइजर सफिशिएंट होना चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। ऑफिस के पास जो कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं या डेडिकेटेड किए गए हैं, उनकी लिस्ट पब्लिश करना भी कंपनियों के लिए जरूरी होगा। हमारे साथ हैं आज संकल्प अरोड़ा, को फाउंडर फिनब्रेन्स। सो आपसे सवाल पहला, आप इतने सारे को फाउंडर से मिलते हैं, फाउंडर्स और सीईओ सीएफओ से मिलते हैं, तो जैसा कि भी सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन में, मैं जब आपसे फोन पे बात कर रहा तो आपने बोला कि वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए मैंडेटरी तो है ही है, साथ में कई मामलों में अच्छा भी है। तो आप हमें कुछ रीजंस बताएं क्यों वर्क फ्रॉम होम कंपनीज को फॉलो करना चाहिए। देखिए राहुल, आजकल कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट घर से ही काम करना है। और जितने स्टार्टअप्स हैं उनका बिजनेस जरूर इम्पैक्ट हुआ है, बट दे डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू वर्क फ्रॉम होम। ऑल्दो हम न्यूज में देखते हैं इसको बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। मैंने कई स्टार्टअप फाउंडर से बात करी है, खुद फील कर रहे हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी प्लस उनके एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है वर्क फ्रॉम होम करने से। इसके कुछ कारण ये है कि जैसे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि कब वो प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं और उसी टाइम पे वो अपना बेस्ट जो वर्क दे सकते हैं उस टाइम पे करते हैं। इसके अलावा मैं अपने खुद एम्प्लॉइज से बात करता हूँ और वो बताते हैं कि जो वो हॉबीज कई सालों से सोच रहे थे करने के लिए, अब वर्क फ्रॉम होम के कारण उनके पास इतना टाइम समय होता है कि वो अपनी हॉबीज भी परस्यू कर सकें। जिसमें से हमारे एक एम्प्लॉय ने रीडिंग स्टार्ट कर दी, जो कि वो कई सालों से सोच रहा था कि उसे रीडिंग करनी चाहिए, बट क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करते थे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। सो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि एम्प्लॉइज अपने उन एक्टिविटीज के ऊपर ही फोकस कर पाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट था, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल राहुल, राइट। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मेंटल सेटिस्फैक्शन ओवरऑल इंक्रीज होता है, जिससे वो खुश रहने लगता है एंड उससे ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। राइट। होता क्या है, अगर इंसान ट्रैवल करता है, टाइम तो कंज्यूम होता ही है उसमें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा लेवल है जो ट्रैफिक में फंस के एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है, जिससे घर जाके वो ना कोई अपनी हॉबी परस्यू कर सकते हैं और बस वो जाके इतने थके होते हैं कि वो बस जाके सो जाते हैं और अगले दिन फिर ऑफिस जाना पड़ता है। राइट। इसके अलावा मैंने कई और बेनिफिट्स देखे हैं जो कंपनीज को हो रहे हैं।
इसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कई कंपनीज ने अपने ऑफिस कॉस्ट बहुत रिड्यूस करी है। बड़े राइट। बड़े ऑफिसेज ले रखे हैं, रेंट देते थे, लेकिन घर से काम कर रहे हैं तो वो रेंट सेव हो रहा है। हम्म। एसी कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, फूड कॉस्ट हो गया, ऐसे काफी सारे कॉस्ट हैं जो एज एन एम्प्लॉय हमने खुद सेव करे हैं। और मैंने काफी सारे स्टार्टअप से बात करी है, उन्होंने भी ये सारे कॉस्ट सेव करे हैं, जो कि वो सोचते भी नहीं थे या कम अभी करने और के लिए। करेंगे, कई सारे लोग अभी ऑफिस वकेट नहीं कर पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आप ये कह रहे हैं बिल्कुल कि एक अच्छा अच्छा मौका है कि आप कंपनी थोड़ा पैसा बचा सकती है। बिल्कुल। वो इस राइट। तरह से देखती हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी भी मिल रही है और कॉस्ट भी बच रही है, देन व्हाई नॉट। राइट। इसके अलावा आप अगर बात करें तो ऑफिस में एम्प्लॉयज मिलते थे तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो मैंने राइट, ये वो भी ऐसा। देखा है कि लोग अब सिर्फ काम की बात करते हैं कॉल्स पे या जूम कॉल्स पे, और बेकार की बातें, बैक बिचिंग अपने सुपीरियर्स मतलब की, वो वो सब। लॉबी में जा करके ऑफिस गॉसिप्स जो हो रहे थे, वो अब ऑफिस गॉसिप्स थोड़ा कम होगा, आप ये मानते हैं? बिल्कुल राहुल, बिल्कुल राहुल। राइट, राइट, राइट। इसके अलावा रिमोटली काम करने के वजह से काफी लोगों को जो छोटे शहरों में थे उनको काफी काम मिलने लग जाएगा आज की डेट में, क्योंकि वो बड़े शहरों के में जाके काम नहीं कर रहे थे, वो अपने घर से ही काम कर पाएंगे। राइट, समहाउ कोई रीजन की वजह से वो बड़ी सिटीज में नहीं आ रहे थे, और अब आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं अगर वो टैलेंटेड है तो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, राइट। सो आपसे अगला सवाल है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में अभी भी वर्क फ्रॉम होम हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या मेजर चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशंस आप ऑफर करते हैं, संकल्प अरोड़ा? देखिए, अगर चैलेंजेस की बात करें तो जो मुझे बात करके एम्प्लॉय से समझ आया है वो है कि घर में एकदम एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपको पता होता है आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाएंगे, 9 to 6 यू विल वर्क देयर, तो आपका माइंडसेट एक वैसा हो जाता है कि आपको जाके वहाँ काम करना है। लेकिन राइट। अगर आप घर पे हैं तो आप सेपरेशन बनाना बहुत जरूरी है वर्क और होम एनवायरनमेंट का। सो इट शुड बी सेपरेट। आपके पास एक सेपरेट टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेड पे लेटे हुए काम कर रहे हैं। एकदम एटमॉस्फेयर में डिफरेंस रखना चाहिए जब आप काम कर रहे हैं और कब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। राइट। इसके अलावा और जो मेरे पास काफी एम्प्लॉइज आए, उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज हो रही हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं अपने मैनेजर से पूछने हैं तो काफी हिचकिचाते हैं लोग एक कॉल करने में या टेक्स्ट करने में, वो पूछने में। अगर कहीं भी मेरे हिसाब से एम्प्लॉय फंस रहा है तो उसे इमीडिएटली कम्युनिकेशन करनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट से, अपने सुपीरियर से, जो भी उनके बॉस हैं, और लगातार कॉल्स या टेक्स्ट से टच में रहना चाहिए ताकि अगर आगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व हो जाए। कम्युनिकेशन में इशू नहीं आना चाहिए। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या टूल्स यूज करना प्रेफर करते हैं? आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हो गए हैं टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह के लिए। लोग टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, इसके अलावा? देखिए, जूम एक ऐसी ऐप है जो लोग मना कर रहे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यूज ना करने के लिए, बट अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 दिन में ही उसका जो इंस्टॉलेशन का जंप है वो भी 50% है। तो जूम ऐप ऐसी ऐप है जो हर कोई यूज कर रहा है वीडियो राइट। कॉल्स करने के लिए और एफिशिएंटली कम्युनिकेट करने के लिए। बिल्कुल, आजकल काफी बिजनेसेस व्हाट्सएप से हटके अब टेलीग्राम की तरफ जा रहे हैं और काफी कम्युनिकेशन रिलेटेड टू बिजनेस अब टेलीग्राम से होनी शुरू हो रही। राइट। एंड इट्स वेरी वेरी सिक्योर। या लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक जो देखा गया है काफी एम्प्लॉइज में कि वो मोटिवेटेड नहीं रहते। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास हर दिन एक टारगेट होना चाहिए कि आज हमें ये चीजें करनी है। उसके लिए इंसान टाइम टेबल बना सकता है। टू डू लिस्ट जैसे ऑफिस में बनाता था, घर में क्यों नहीं बन सकती? घर में एक टू डू लिस्ट बनाए और एम्प्लॉय तब तक सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड फील करता रहेगा जब तक वो टू डू लिस्ट उसकी खत्म नहीं होती, स्ट्राइक ऑफ नहीं हो जाता। ऐसे नहीं होना चाहिए सुबह उठे और देखेंगे कि क्या काम करना है। हमें पता होना चाहिए हमारा।
एम क्या है और क्या काम करना है। बट आजकल ये भी खबर आ रही, काफी लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जा रहे हैं, घर में ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रेसफुल इज वन ऑफ द रीजंस जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं पर्सनली एम्प्लॉइज सुबह उठ के एवरीबॉडी शुड डू अ लिटिल एक्सरसाइज। और अगर एक्सरसाइज नहीं तो थोड़ा एक मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी काफी कम हो जाती है। ओके। पर्सनली मैंने 1 साल पहले ये शुरू किया था एंड विदाउट फेल आई डू दिस एवरी सिंगल डे। आप मेडिटेशन जरूरी नहीं 1 घंटे का करो, आप सिर्फ 15 मिनट का भी कर सकते हो। आप 1 हफ्ता करके देखिए और उसके बाद तब स्ट्रेस लेवल देखिएगा कि कहाँ से कहाँ रिड्यूस हो जाएंगे और आपका दिन कितना अच्छा जाए। सिंपल भाषा में ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो। बिल्कुल 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 राहुल। जी। काफी एम्प्लॉइज मुझे ये भी कह रहे हैं आजकल कि वो काफी अकेला फील कर रहे हैं। एक तरह से वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं। एक अपने कमरे में बंद रह के वो पूरा दिन काम करते हैं, वहीं पे नेटफ्लिक्स चलाते हैं, वहीं मूवीज देखते हैं। देखिए, अगर पूरा दिन आप अकेले रहेंगे और वहीं रूम में बंद रह के काम करेंगे और मूवीज देखते रहेंगे पूरा दिन रात, तो आप लोनलीनेस तो फील करेंगे, वो जायज सी बात है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए। आप अगर लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, मेक श्योर यू डू इट विद योर फैमिली एट अ डाइनिंग टेबल। सारे मिलके बातें करिए, लंच करिए, उससे फैमिली टाइम भी मिलेगा, प्लस आपके स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप अभी घर पे ही हैं और फैमिली के साथ लंच डिनर कर सकते हैं, टाइम डिवाइड करने से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, राइट। आप सब बोलते हैं कि हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, इससे बेहतर टाइम आपको मिलेगा नहीं, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम में साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू आता है, राइट। आप देखते हैं कि काफी एप्स ऐसी हैं जो सेफ नहीं है। हर दिन न्यूज में आ रहा है आजकल कि ये ऐप सेफ नहीं है, वो ऐप सेफ नहीं है, तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और ये मैं कंपनीज को भी कहूंगा कि एक पॉलिसी इश्यू करनी चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम में अगर कंपनी का डेटा यूज हो रहा है तो क्या क्या गाइडलाइंस ऐसी हैं जो फॉलो करनी चाहिए, जैसे पासवर्ड टाइमली चेंज करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऐसे वाईफाई से कनेक्ट करना जो कि सिक्योर हो है एकदम से, बिल्कुल, ताकि कंपनी का डेटा एकदम सेफ रहे और कहीं लीकेज ना हो। आई थिंक अभी और काम हो रहा है इस वाले पे सेगमेंट पे, और कई सारी कंपनीज टीसीएस वगैरह ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और आई होप कि आने वाले टाइम पे सिस्को वगैरह या ऐसी बड़ी कंपनीज कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आएगी। फिलहाल अभी अगर अच्छे से अगर कंट्रोल किया जाए, पासवर्ड्स टाइमली चेंज किए जाएं, ऐसे मलेशियस ऐप्स को फोन पे इंस्टॉल ना किया जाए, तो आई थिंक कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। राइट। आप देखते हैं कि घर पे रह के साइबर सिक्योरिटी ये सब इश्यूज आते हैं। डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि मैं काम करते करते कोई सीरियल आ गया, मैं वो देखने चला गया, या मैं अपने बच्चे के साथ खेलने चला गया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। घर में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आती है, लेकिन इसके लिए अगर हम एक टाइम टेबल बना लें या हम मेंशन कर दें कि हम इतने बजे से इतने बजे तक वी विल वर्क एंड दिस इज माय प्रोडक्टिव टाइम, इसमें कोई सीरियल है या कुछ हो, मैं नेटफ्लिक्स नहीं चलाऊंगा, उससे इंसान की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और डिस्ट्रैक्शंस काफी कम होंगे। राइट। लाइक मैंने अपना एक डेस्क बना रखा है काम का, और जब मैं काम कर रहा होता हूँ मैं वहां पे आगे बोर्ड लगा देता हूँ, एक साइन लगा देता हूँ कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल राहुल। राइट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू राहुल, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें।